नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ हित पीस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों अहमदाबाद में कोचरब आश्रम आया हूं, जहां पे गांधी जी ने सबसे पहले इस आश्रम की स्थापना की थी 1915 में, जब वो अफ्रीका से भारत आए थे और यहीं से अपनी आज़ादी की जो लड़ाई थी उनकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। तो आज दोस्तों विजिट करेंगे कोचरब आश्रम। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम सत्याग्रह आश्रम, जैसे कोचरब आश्रम भी कहते हैं, यहाँ पे अभी आए हुए हैं और यहाँ हम देखें तो ये कार्यालय है इनका। इतने सालों बाद भी अब यहाँ पे हम जब आते हैं तो एक सुकून सा हमको महसूस होता है। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर इनका नज़ारा है। साथ ही में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पे नई बिल्डिंगें भी बनाई गई है और इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि मेन गेट से अंदर आते ही यहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है सत्याग्रह आश्रम स्थापना कोचरब अहमदाबाद की 1915 में, जब गांधी जी अफ्रीका से आए थे तब हुई थी। यहाँ पे जैसे हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये पुराना जो मकान है, एक हवेली जैसा, वो हमें दिखता है। बाजू में कुछ कमरे बनाए गए थे उस समय के, वो है। और यहाँ पे इस तरह राइट साइड में गार्डन बनाया गया है। अहमदाबाद के पालड़ी एरिया में ये स्थित है और यहाँ आश्रम रोड पसार होता है। इसी के नाम पर से इसे आश्रम रोड कहा गया, क्योंकि यहाँ से शुरू होकर ये सत्याग्रह आश्रम से, यानी कि कोचरब आश्रम से साबरमती आश्रम तक जाता है। इसकी स्थापना गांधी जी ने 1917 में की थी और बाद में वहीं उन्होंने हृदय कुंज अपना निवास भी बनाया था। तो आइए दोस्तों अंदर जाके शुरू करते हैं ये गांधी प्रदर्शन। यहाँ जैसे हम दोस्तों एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड में कुछ बुक्स एक सेल में बनाई गई है। साथ ही हम गेट के राइट साइड में देखें तो यहाँ पे भी कुछ सेल्फ में पुस्तकें दिखाई दे रही है, जैसे कि दांडी कूच, जो बहुत ही फेमस हुई थी। गांधी प्रदर्शन के साथ जुड़े कई अन्य पुस्तक भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम प्रवेश करते हैं गांधी प्रदर्शन में। सामने आते मोहनचंद करमचंद गांधी आदि की गांधी जी का एक चित्र है, साथ में कस्तूरबा भी है। और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड हम देखेंगे तो सत्याग्रह आश्रम स्मारक कोचरब, उसकी कुछ हिस्ट्री लिखी गई है। ये कोचरब गांव था, तब शुरू किया गया था और इसका कुछ आप यहाँ पे विवरण देख सकते हैं। रस्किन से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। अनटू द लास्ट उनकी बुक उन्होंने पढ़ी थी, तो उनका भी चित्र यहाँ में दिखाई दे रहा है। श्रीमद राजचंद्र जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, इनका एक पोर्ट्रेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही में अगर हम अपनी राइट साइड देखें तो टॉल्स्टॉय, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वॉर एंड पीस उनका जो पुस्तक था, वो पढ़ के गांधी जी बहुत ही इंस्पायर हुए थे। और यहाँ पे कुछ आश्रम की हिस्ट्री हमें दिखाई दे रही है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक कमरा हमें आता है यहाँ पे नज़र, और इसमें हम मोटे तौर से देखें तो हृदय कुंज गांधी जी का जो साबरमती आश्रम में निवास है, उस यहाँ पे एक चित्र लगाया गया है। साथ ही में उसका कुछ विवरण भी गुजराती भाषा में साबरमती आश्रम का यहाँ पे लिखा है। पास ही में हम देख सकते हैं तो हृदय कुंज जो गांधी जी का निवास स्थान था साबरमती आश्रम में, उसके बारे में लिखा है। और उस टाइम पे लाइट नहीं थी, जो फानस बोलते हैं, लालटेन, वो है। यहाँ पे एक प्रतिकृति बनाई गई है जो हृदय कुंज की है, चरखा है। और इस कमरे में आप देख सकते हैं गांधी जी के द्वारा जो यूज़ की जाती थी वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है।
गांधी जी के कमरे में आप देख सकते हैं बहुत ही कम सामान है। एक छोटा सा कपबोर्ड है, जो मिलने के लिए आते थे उनको बैठने के लिए एक गद्दा जैसा सिंपल सोफ़ा रखा गया है। उनके जो आध्यात्मिक गुरुदेव थे श्रीमद् राजचंद्र, उनका यहाँ पे एक हमें प्रतिकृति मॉडल दिखाई दे रहा है और इससे हमें पता चलता है कि गांधी जी के विचार कितने अच्छे और उच्च थे और इसीलिए इतने सारे लोग उनसे प्रभावित हो चुके थे। ये जो कमरा है आगे वाला, वो कस्तूरबा के साथ उनका जो सेवा करने वाली बहनों का जो ग्रुप था वो सब यहाँ पे रहते थे। तो आइए दोस्तों अंदर जाके देखते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पे कस्तूरबा का चित्र है। आगे जो हमने कमरे देखे वहाँ पे गांधी जी रहते थे और एक कस्तूरबा इस रूम का यूज़ करते थे। यहाँ पर भी बहुत ही सादगी से इस कमरे को बनाया गया था, आप देख सकते हैं। साथ ही में आप छत पे देखोगे तो उस समय पे लकड़ी की छत हुआ करती और इस तरह से इसे पूरा बनाया गया था। एक छोटी सी अलमारी है जहाँ पे वो अपना सामान रखा करते थे। यहाँ पे एक चरखा भी दिया गया है, क्योंकि गांधी जी मानते थे चरखा एक ऐसा हथियार है जो अंग्रेज़ों को यहाँ से उनके देश वापस भेज सकता है। जो विज़िट करने के लिए आते हैं वो अपने विचार, अपने ओपिनियन इस बुक में लिखते हैं। हम भी यहाँ पे कुछ अच्छी बातें जो महसूस की वो लिख के जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ अच्छी बातें जो हमें महसूस की लिख दी है और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ आने के बाद जो हमें एक एटमॉस्फेयर महसूस हुआ है, इससे हमें पता चलता है उस समय यहाँ पे कितनी शांति मिलती होगी। यहाँ पे दोस्तों जो कोचरम आश्रम की बिल्डिंग है उसको हमने अंदर से देखा, अभी मैं इसको आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। और उसके जो राइट साइड में आप कुछ रूम्स देख रहे हो, अभी हम वहाँ देखेंगे कि इसका क्या यूज़ होता था और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं जो पेड़ पौधे उगाए गए हैं उनको भी कुछ ना कुछ बोर्ड लगा के नाम दिया गया है, जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, असंग्रह, ऐसे कुछ गुण हैं जो गांधी जी को बहुत ही पसंद थे और लोगों को अपने जीवन में इन्हें लाना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो में आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।